हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरैक्ट करने के लिए आया हूँ। जैसी दुनिया में आजकल दिख रहा है, जो हाल है विश्व का, वहाँ कुछ भी हो सकता है। दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है। दुनिया अलग अलग हिस्सों में बट रही है। एक और रूस यूक्रेन पड़े हुए हैं, दूसरी ओर भारत पाकिस्तान का अलग कहानी है, तीसरा इजराइल गाज़ा का अलग कहानी चल रहा था। अभी उनका इजराइल लेबनान, फिर ईरान, फिर अमेरिका ईरान। अब ये लड़ाइयाँ इतनी भयानक हो गई है, इतनी भयानक हो गई है कि अब कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। दुनिया एक ऐसे दौर में जा रही है, ऐसे दौर में जा रही है जहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है। अनिश्चितता के दौर में ये दुनिया बिल्कुल ही अनिश्चितता के दौर में जा रही है। और संभव है कि एक ऐसा महायुद्ध अब हो जाए जिसकी परिकल्पना इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही, मतलब ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा सा भी अपने आप को झुकना पसंद नहीं करता है, और वो हर किसी पर अपनी दादागिरी करता है। यह दादागिरी कौन कितनी देर सहेगा? जिस तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है पर्ल हार्बर का केस, सेम कहानी इस समय हॉर्मुज में होने जा रही है। हॉर्मुज जो ईरान का इलाका है, उसने ब्लॉक कर रखा है। अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। अपने बड़े बड़े बेड़े को लाके हॉर्मुज के ब्लॉकेड में लगा रखा है। आप एक बार तो सोचो, अमेरिका ने अपनी जितनी भी नेवी की बड़ी जहाज़ें हैं सबको यहाँ लगा दिया है। किसी सरफिरे ने अगर उसका दिमाग सड़क गया और इसमें से 2-4 शिप को तो आराम से डुबो देगा, डुबो दिया, अमेरिका की क्या हासिल होगी? और वो ईरान से बार बार मांग रहे हैं यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम। अरे भाई, वो संवर्धित यूरेनियम कहाँ से देगा? वो तो ऑलरेडी उसको बम बना चुका है और उसके जखीरे में एटम बम है, पर दुनिया यकीन नहीं करना चाहती है। वो देगा कहाँ से? है ही नहीं तो देगा कहाँ से? और वो किसी प्रिपरेशन में बैठा हुआ है कि जिस दिन भी वो ज़बरदस्ती करेगा अमेरिका, कैसे भी करके अमेरिका को मैनेज करेगा, हथियार मैनेज करेगा, अमेरिका में ठोक देगा। वो बार बार नहीं समझ रहे हैं। अमेरिका सोच रहा है मैं दादागिरी कर रहा हूँ, तो दादागिरी नहीं है। ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका अपनी ताकत की लड़ाई लड़ रहा है। और ताकत के सामने अस्तित्व की लड़ाई बहुत बड़ी होती है। अमेरिका मारेगा, ईरान बर्बाद करेगा। आज भी उसके पास इतने हथियार तो है ही। अमेरिका का आकलन गलत हो गया था। वो सोच रहा था मिडिल ईस्ट में मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मैं जिसको जैसे कहूँगा वैसे करेगा। पर उसको समझ में नहीं आ रहा था, हर किसी के साथ दादागिरी कर रहा था। इवन कि भारत के साथ दादागिरी कर, भारत से आज अमेरिका के इतने सारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, पर उसने फिर भी दादागिरी करके भारत के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश की है। पर हमारे प्रधानमंत्री की बात है,
वो क्या करें, न उनके गले उतर रहा है न वो गलते बन रहा है, क्या करें, जैसा है वैसा है, बेचारे चुप रहते हैं, जो बोलता है सह लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो चाइना का नुकसान करना चाहते हैं, भारत का नुकसान करना चाहते हैं, वो चाहते हैं पूरी दुनिया उनके साथ ट्रेड करे। पॉसिबल नहीं है। कितने दिन रोक लोगे किसी को? आप कभी भी कमजोर पड़ोगे, दूसरा ठोक देगा। आने वाला तो समय ऐसा ही बता रहा है। अमेरिका हमेशा सुपर पावर नहीं रहने वाला है, और ये युद्ध तो ये तय कर रहा है कि अब आप सुपर पावर नहीं रहोगे। ईरान मारेगा ही मारेगा, क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका है। ईरान अगर उसके पास यूरेनियम होता संवर्धित तो वो दे देता, लेकिन यूरेनियम संवर्धित अब नहीं है। वो उसने बॉम्ब बना लिया है ऑलरेडी। जब बॉम्ब बना लिया है तो वो यूज़ करेगा, उसके अस्तित्व का सवाल है। और जैसा कि रशिया ने भी कह चुका है ऑलरेडी कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और फिर भी अगर कोई नहीं समझना चाह रहा है, उसको बार बार छेड़े जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था को छेड़ रहे हो बार बार, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। हमारा बगल का पाकिस्तान कहने के लिए वो मीडिएटर है, पर वो एजेंट का काम कर रहा है, वो सारे गुप्त ठिकानों का जासूसी का काम कर रहा है। ऐसे में संभव नहीं है ना, ऐसे में संभव नहीं है। ये एक पुराना इंसिडेंट याद दिला रहा है, पर्ल हार्बर, और संभव है कि इस बार पर्ल हार्बर जो होगा वो हॉर्मुज़ में होगा, और हॉर्मुज़ बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। पूरी मिडिल ईस्ट कंट्री बर्बाद हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट वाले अगर समझदार हैं थोड़े से भी, तो जितने यूएस वाले हैं वहाँ से उनको खदेड़ कर बाहर करें, तभी बच, अन्यथा उम्मीद नहीं है कि वो बचेंगे। मिडिल ईस्ट दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को तेल सप्लाई करता है, और उनका अब अमेरिका पर निर्भरता इतना आसान नहीं है। अब वो सोच के ये बैठे हैं कि अमेरिका उनको बचा लेगा, नहीं बचाएगा। अमेरिका की टेंडेंसी ये है कि दुनिया में आतंक फैलाओ कैसे भी करके। वो भारत को डिस्टर्ब कर रहा है, उधर रशिया को डिस्टर्ब कर रहा है, उधर चाइना को डिस्टर्ब, मान लिया जाए पैसा और पैसे का जोर कर रहा है, पर इतना वो भूल रहा है कि उसके ऊपर 41 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। अगर उसके ऊपर एक भी न्यूक्लियर बम फट गया, उसकी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी, और इतनी धराशायी होगी कि कोई सोच नहीं सकता है। अमेरिका बहुत ही वल्नरेबल स्टेज में है, इसलिए अमेरिका को अपने आप को ध्यान देना चाहिए। अब तक के जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उसमें 2-4 को छोड़ करके सब बहुत अच्छे हुए हैं। बड़े नेता को अब लेने में, आने में सामने उनको ये भी देखना पड़ेगा, अमेरिका जैसे कंट्री का राष्ट्रपति बनने के लिए उनका मेंटल स्टेटस भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेंटल स्टेटस चेक नहीं करेंगे तो ऐसे लोग आकर के दुनिया में आतंक ही मचाएंगे। एक सभ्य समाज और पढ़े लिखे समाज के लोगों को ज़रूरी है कि वो एक अच्छे माहौल में, दुनिया को एक अच्छे माहौल में रखे, न कि ऐसे आतंक भरे माहौल में। आपको हमारा वक्तव्य कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।